स्वागत है कलीसिया आप सभी का परमेश्वर की हजूरी में, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड टू ऑल। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन परमेश्वर की हजूरी में एक मन हो जाए। वो हमारा परमेश्वर जो हर दिन हमारे बोझ को उठाते हैं, आप अपने काबिल कंधों पर उस परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आते हुए उस परमेश्वर का सर्वशक्तिमान और करुणा निदान और हमारी लाइफ में सब कुछ पूरा करके देने वाले परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आएँ और परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करेंगे। आज आप कहीं से भी परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। वो हमारा परमेश्वर जो हर दिन हमारी लाइफ में अपने बड़े प्रेम को, अपने उत्तम प्रेम को दिखाते हैं और हमारे हर तरह के बोझ को हमारे परमेश्वर अपने काबिल कंधों पे उठा लेते हैं। आज उस जलाली और सामर्थी परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आएं और प्रभु यीशु का धन्यवाद करना शुरू करेंगे। सभी जन अपने घुटनों पे अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर के उठाएं और सभी जन परमेश्वर का आइए हम सब मिल के धन्यवाद करेंगे। वो हमारा परमेश्वर जो हर दिन हमें संभालता है, हमारे बोझ को उठाता है, उस परमेश्वर ने खोला है। आज उस परमेश्वर के करीब आएंगे और सभी जन हो सकता है कि आज भी अपनी लाइफ में आप दुखी और परेशान हो, कैसी भी परिस्थिति में आज आप उलझे हो सकते हैं। आज हो हमारा परमेश्वर जो हर दिन अपने पवित्र वचन से सुबह और शाम की प्रार्थनाओं के द्वारा जो हमारा परमेश्वर हमसे बात करता है, हमें स्थिर करता है वचन, और जिसका पवित्र आत्मा वो अपने वचन से बात करते हुए मैं कहता है कि ये मेरी प्यारी बेटी है, मेरे प्यारे बेटे, तुम मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। इसलिए आज हो सकता है अपनी परिस्थितियों को लेके, अपनी लाइफ में इधर उधर की बातों को लेके, उतार चढ़ाव को लेकर के, वो सारे अपने फाइनेंस को लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपनी जॉब को लेकर के, अपनी लाइफ को लेके हो सकता है आप दुखी और परेशान हो, अपने घर की परिस्थितियों को लेके। आज आपको परमेश्वर के करीब आना है। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर जो हमारे लिए मार्गों को सीधा कर देता है, जो हमारे लिए सारे सकरे मार्गों को भी जो सीधा कर देता है। इसलिए परमेश्वर का वायदा है हमसे कि वह हमारे आगे आगे चलेगा और हमारे मार्ग जो टेढ़े मेढ़े हैं वो सीधे होते चले जाते हैं। जब हमारा परमेश्वर जो हमारा मल्लाह है, जब हमारे आगे आगे चलता है, जब वो हमारे जीवन को चलाता है, तो सच में हमारे लिए कोई भी रास्ता टेढ़ा और मेढ़ा नहीं रहता। वो हमारे हर एक मार्गों को सीधा करता चला जाता है और वे जलाली है, वे सामर्थी है, हर दिन हर समय हमारे साथ है। जिसने हमारे भारी भारी बोझ को उठाया, हमारी चिंताओं को लिया, हमारे सारे फिक्र को लिया और हमें आज़ाद रिहा किया, हमें तसल्ली दिया, हमें शांति दिया। वो जो हमारे शांति का सोता और शांति का राजकुमार परमेश्वर है, उसने हमारी लाइफ में अपने सारे वायदों को पूरा किया। वो वायदे जो परमेश्वर ने हमसे किए, वो सारे वायदों को प्रभु ने हमारी लाइफ में पूरा किया। जिसने ना हमें आज तक छोड़ा, ना आज तक हमें त्यागा, ना हमें अकेला छोड़ा, ना हमें अनाथ छोड़ा। उसका वचन कहता है वो हमें कभी अनाथ ना छोड़ेगा। और सच में परमेश्वर ने कभी भी हमें अकेला पड़ने ना दिया, बल्कि हर परिस्थिति में, हर हालात, हर सिचुएशंस में परमेश्वर हमारे आगे आगे चल के अगुवाई, हमारे अंग संग रहा। आज उस परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आए और प्रभु यीशु का धन्यवाद करना शुरू करेंगे। इसे सभी जन अपने घुटनों पे अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं। सभी जन अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 57, तो वहाँ पर भजनकार कहता है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर। मुझ पर वह कहता है कि अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, मैं तेरे पास आ गया हूँ। और जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाए, तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। आज हो सकता है कलीसिया आप भी अपनी लाइफ के तमाम हिस्सों में आप स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं, आप परिस्थितियों में, आप विपत्तियों में हैं। और जैसे अपने इस वचन में भजनकार दाऊद कहता है कि परमेश्वर जब तक मैं इस संकट, इस विपत्तियों से बाहर ना आ जाऊं, तब तक मैं आपके सम्मुख बैठा रहूंगा, मैं बना रहूंगा, मैं तेरे पंखों के नीचे शरण लिए रहूंगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को वो कहता पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। इसलिए आज आपको भी अपना मुंह खोलते हुए उसको पुकारने की जरूरत है। वो परमेश्वर जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो परमेश्वर जो हमारे लिए सब कुछ सिद्ध करता है, मतलब पूरा करता है, सब कुछ सही करता चला जाता है। वो कहता मैं उस परमेश्वर को पुकारूंगा, वो परमेश्वर को पुकारूंगा जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता चला जाता है, जो मेरे लिए सब कुछ पूरा करता चला जाता है। इसलिए आज आपको परमेश्वर के करीब आना है।
वो परमेश्वर जो स्वर्ग से अपने पवित्र और अति पवित्र कहने वाले स्वर्गदूतों को भेज के जो हमारी रक्षा करता है, जो स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं, जो हमें संभालते हैं, जो हमें निकाल लेते वो सारी परिस्थितियों से, जो हमें निकाल लेते उन गड्ढों से, उन स्वर्गदूतों को भेज के परमेश्वर का वायदा है कि वह हमें संभाल लेगा, वह हमारी रक्षा करेगा। आज उस परमेश्वर के करीब आए जो हमारी ढाल है, जो हमारा सुरक्षा का कवच है, जो हमारा सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। आज उस परमेश्वर के करीब आ जाएं। हो सकता है इस समय आप हॉस्पिटल से परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट हैं। आज उपवास प्रार्थना का हिस्सा है। आपको रूह और सच्चाई के साथ अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देते हुए अपनी सारी परिस्थितियां, सारे हालात, सारी सिचुएशन, सारी रिपोर्ट्स, अपनी हेल्थ की रिपोर्ट को प्रभु यीशु के पवित्र हाथों में देते हुए आज आपको परमेश्वर के करीब आने की जरूरत है। वो हमारा परमेश्वर जो हमारी ढाल है, जो हमारा शरण स्थान है, जो हमारा छिपने का स्थान है, अब परमेश्वर के करीब आ जाने की जरूरत है। सभी बच्चे जो अपनी स्टडी को लेके परेशान है, जो अपने आने वाले फ्यूचर को लेके परेशान है, जो माँ बाप अपने बच्चों को लेके परेशान है, अपनी घर की परिस्थितियों को लेके परेशान है, अपनी हेल्थ को लेके परेशान है, वो शोकों को लेके, वो संकटों को लेके, वो हर एक हिस्से को लेके जो परेशान है, आज आपको विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले परमेश्वर के करीब की जरूरत है। विश्वास के साथ, भरोसे के साथ परमेश्वर का वचन कहता, धन्य है वह जो मुझे बिन देखे मुझ पर भरोसा रखते हैं, जो विश्वास करते हैं। इसलिए आज हर एक जन परमेश्वर के जब करीब आए भरोसे के साथ, और जब आप विश्वास की प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मुझसे वायदा किया कि आप मेरे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, आप मेरे लिए सब कुछ बदल देने वाले परमेश्वर हैं, आप मेरे लिए मार्गों को सीधा करने वाले परमेश्वर हैं, तो वह अपने अनुग्रह सहित आपकी लाइफ में अपनी महिमा सहित अपने अनुग्रह को उंडेलेगा और अपनी महिमा की खातिर आपकी लाइफ में वह सब कुछ पूरा करता चला जाएगा, क्योंकि वह सब कुछ पूरा करके देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है वह हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। इसलिए आपके मन में क्या चल रहा है, आज आप किन दुविधाओं में हैं, अब वह परमेश्वर आज आपके लिए सारे मार्ग को खोल देना चाहता है। इसलिए सभी जन अपने हाथों को स्वर्ग पर उठाएं, और यदि आप अपनी लाइफ में वो मार्ग को खुलते हुए देखना चाहते हैं, उसके जलाल, उसके प्रकाश, उसकी ज्योति को देखना चाहते हैं, उसके बड़े उजाले को देखना चाहते हैं, तो अपने हाथों को स्वर्ग पर उठाएं। जो आज तक परमेश्वर ने हमें संभाला, जो आज तक उसने हमारी अगुवाई किया, आइए हम सब मिल के परमेश्वर के वो सारे उपकार, उसकी सारी भलाई को याद करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करेंगे। वो हमारा परमेश्वर जो हमारे आगे आगे चलता है और जो हमारे मार्गों को सीधा करता है, जो हमारे लिए रास्तों को खोल देता है, उस परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आए और परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करेंगे। सभी जन कहें, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आज के दिन के लिए, सुबह के लिए कहे प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ, आज के समय के लिए कहे प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी पवित्र और जीवित के लिए सभी जन कहे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे हर दिन संभाला, हर दिन मेरी रक्षा किया, कहे परमेश्वर उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे कभी ना छोड़ा, कभी ना त्यागा, कहे परमेश्वर मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। बल्कि आपने मुझे वायदा किया कि आप मुझे आशीषों का मूल ठहराएंगे, कहे परमेश्वर मैं उस वायदे के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। दिन की धूप और रात की चांदनी से मुझे संभाल के रखा, कहे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे विरोधियों के सामने कहे परमेश्वर आपने मेरे लिए मेज को बिछा दिया, उसके लिए कहे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे ऊंचा किया, कहे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अपने मस्तक को ऊंचा किया, कहे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारी इंतजाम, सारी जरूरतें, सारी आवश्यकताओं को, लाइफ की को, कहे परमेश्वर आपने अपने स्वर्ग के द्वार को खोला और समय पर पूरा किया, कहे परमेश्वर मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। इसे परमेश्वर के वचन में भजनकार कहता है, मैंने परमेश्वर पर, वो कहता भरोसा रखूंगा, मैं ना डरूंगा। वो कहता मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। इसलिए हमारा एकमात्र भरोसा हमारे परमेश्वर पर होना चाहिए। वो परमेश्वर जो हर दिन हमें संभालता है, जो हर दिन हमारी रक्षा करता है, वो रात भर बिस्तरे पे सोने से भी हमारी रक्षा करता है। इसलिए तो दाऊद कहता है, मैं रात को सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि रात भर परमेश्वर ने मेरी रक्षा की है। इसलिए कलीसिया बहुत सारे लोगों को देख पा रहे हैं, वे आज के दिन में शामिल नहीं हो पाए, आज की सुबह को नहीं देख पाए, आज के इस दिन को वो नहीं देख पाए। इस दिन
साल को न देख पाए, वे प्रभु यीशु में सो गए। अपनी लाइफ के लिए, अपने जीवन के लिए दी गई सांसों के लिए प्रभु यीशु का धन्यवाद करें। जो आज भी आप स्थिति में, दुख में, कुछ नहीं आपकी लाइफ में, वो गवाही नहीं है, वो आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग नहीं है, तो भी आप बने हुए हैं। इसके परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो हमारे मनों को जानता है और सच में जो हमें हर दिन अपने वचन से सिद्ध करता है, परफेक्शन की ओर लेके आ रहा है, उस परमेश्वर के समीप आए और परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी जन तालियों के साथ अपने आप को सरेंडर करना शुरू करें, समर्पण करें, उसके पवित्र हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। सभी जन उस जलाली परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपने आत्मा, प्राण, शरीर, अपने सोच, अपने ख्याल, आज सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र हाथों में समर्पण करना शुरू करें। हर एक जन इस समय आप कहीं से भी परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, आप अटैच सकते हैं। वो हमारा परमेश्वर जो हमारी लाइफ में अपनी महिमा को कराता है, जो हमारी लाइफ में अपनी महिमा को बढ़ाता है, 2 गुने भाग से, 7 गुना भाग से जो अपनी महिमा को बढ़ाता है हमारी लाइफ में, आज उस परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। अपनी रिपोर्ट्स को, अपने डॉक्यूमेंट्स को, हर एक वो चीज जो खो गई है परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। और जो कुछ आज अपनी लाइफ में गवाही को देखना चाहते हैं, जहां कहीं आप ब्लेसिंग को देखना चाहते हैं, उसके बड़े कामों को देखना चाहते हैं, आज की इस उपवास प्रार्थना में अपने उस विषय को कनेक्ट करें, अपने उस गवाही को कनेक्ट करें कि परमेश्वर जो खो गया है वो मुझे अपनी महिमा की खातिर लौटा दीजिए। जो चले गए हैं आपकी महिमा की खातिर वो वापस आते चले जाएं और आपका नाम आज महिमा और जला पाए। आपका नाम परमेश्वर मेरी लाइफ में बढ़ना चाहिए। मैं घटूं और आप बढ़े। परमेश्वर मेरी लाइफ में चारों दिशाओं से आप बढ़े और मैं घटूं। सभी जन अपने मुंह को खोले और कहे परमेश्वर मेरी लाइफ में आप बढ़ते चले जाएं। मेरी लाइफ में मेरी लाइफ के हर एक हिस्से में आप बढ़ते चले जाएं। मैं घटूं और आप बढ़ते चले जाएं। आपकी महिमा मेरी लाइफ में बढ़े, आपका जलाल बढ़े, आपका रोशनी बढ़े, आपका प्रकाश बढ़े। वो परमेश्वर जिसका वचन कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ और वह परमेश्वर जगत की ज्योति है। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि हम ज्योति की संतान है। हम जो अपने परमेश्वर की संतान है, हमारे ऊपर हमारे परमेश्वर का प्रकाश, उसकी रोशनी, उसका उजियाला, उसकी लाइट वह बढ़ती चली जानी चाहिए। आज कहे परमेश्वर मैं सब कुछ आपके हाथों में देता हूँ। अपना सब कुछ, अपना बिजनेस, अपनी हेल्थ, अपना सब कुछ, अपनी रिपोर्ट्स, अपने डॉक्यूमेंट, अपने वॉलेट्स, अपने बिजनेस, अपनी जॉब, अपनी शॉप, अपना कारोबार, अपनी रेडियां, आज कहे परमेश्वर मैं आपके हाथों में देता हूँ। अपने घरों को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। घर के एक एक सदस्य को जिनकी लाइफ में आप परमेश्वर के बड़े कामों को, उसके बड़े बड़े उपकामों को देखना चाहते हैं, वो परमेश्वर जो बड़े बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है, जो आश्चर्य कर्मों करने वाला परमेश्वर है। यदि आप उसके बड़े बड़े कामों को अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं तो अभी अपने आप को सरेंडर करें, इसी वक्त समर्पण करना शुरू करें। सभी जन थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कैसे भी आपकी लाइफ में हालात, परिस्थितियां होने से, जैसे परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा कि जो जाल है उसे गहरे में लेके जाए, उसे गहराई में डाले, और उसी तरह से परमेश्वर का वचन हमसे यिर्मयाह में बात करते हुए कहता है कि तू प्रार्थना कर और मुझसे मांग। तो परमेश्वर कहते हैं कि जब तू उस गहराई में जाके प्रार्थना करेगा, मुझसे मांगेगा और गहराई वाली प्रार्थना करेगा, तो परमेश्वर का वायदा कि हमारी लाइफ में हमारे ऊपर वह अपने गहरे भेदों को, अपनी कठिन बातों को वह जाहिर करता चला जाएगा, वह अपने भेदों को खोलता चला जाएगा, और फिर हम उन्हें समझ पाएंगे। जो बातों को, जो आत्मिक बातों को, जो स्पिरिचुअल थिंग्स को आज हम समझ नहीं पा रहे। आज कहे परमेश्वर पिता मैं आपके सम्मुख आ गया हूँ। ऊंची आवाज से कहे प्रभु मैं आपके सम्मुख आ गया हूँ। ऑनलाइन कली से अपने मुखों को खोलते हुए कहे प्रभु जी मैं आज आपके सम्मुख आ गया हूँ, खाली हृदय के साथ, टूटे हुए मन के साथ। और परमेश्वर का वचन कहता है कि टूटा हुआ मन हमारे परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। और उसके लिए क्या आज रियलिटी में
क्या सचमुच आपका दिल दुखा हुआ है? क्या आज रियलिटी में आप धोखा खाए हैं? आपने जो मनुष्य पर भरोसा किया और परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि धन्य है वह जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और श्रापित वह है जो मनुष्य पर भरोसा रखते हैं। धन्य वह है जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। इसलिए हर एक बात के लिए हमें धन्यवादी होना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हर एक बात के लिए धन्यवाद करें। और जब हम धन्यवादी होते चले जाते हैं तो वो उस परमेश्वर की कृपा, उसकी सच्चाई, उसका अनुग्रह, उसके हर एक वायदे हमारी लाइफ में पूरे होते चले जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वायदा है कि बाइबल में लिखा हर एक वायदा हमारी लाइफ में पूरा होगा। इसलिए यदि नहीं हुआ, यदि आज भी आपके घर में वो लड़ाई झगड़े हैं, आपके बच्चे अनाज्ञाकारिता में है, तो परमेश्वर का वचन कहता है सीधे लोग, धर्मी लोग, और हमें परमेश्वर के सम्मुख वो सीधे लोग, वो धर्मी लोग बनने की जरूरत है ताकि हम परमेश्वर की आशीषों को देख पाए। क्योंकि इसका वचन कहता है जो सीधे लोग होंगे उनके जो बच्चे होंगे वे प्रतापी होंगे, वे आशीषित होंगे, वे राज करेंगे। इसलिए सबसे पहले हमें अपने ऊपर वो स्पिरिचुअलिटी में वर्क करने की जरूरत है। परमेश्वर को अपने आप को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने की जरूरत है। वो हमारा परमेश्वर जिसने हमें जीवित हजूरी द गॉड ऑफ चर्च दिया, जो परमेश्वर का प्रकाशन आपके ऊपर हुआ कलीसिया, उसमें आपको बढ़ते जाने की जरूरत है। अड़े और खड़े रहने का आत्मा अनुग्रह मांगने की जरूरत है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो आग में परमेश्वर ने ठहराए उनकी एक एक बात को अधीनता के साथ हमें सुनने की जरूरत है ताकि हम अपने परमेश्वर में बढ़ सके और वो सारी बरकतों को, वो सारे अनुग्रह सहित हमारी लाइफ में परमेश्वर उसे उतार सके, अपनी महिमा सहित वह पूरा कर सके, अपने अनुग्रह को हमारी लाइफ में बढ़ा सके। क्योंकि इसका वचन कहता है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाए। जब उसका अनुग्रह आएगा तो परमेश्वर में अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करता चला जाएगा। फिर परमेश्वर का जो वचन कहता है आहें भर भर के, सांसें भर भर के जिन्होंने परमेश्वर के सम्मुख जाके प्रार्थनाएं की, तो परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें स्पिरिचुअली, डिवाइन और ग्रेट हेल्प पर भेज के परमेश्वर ने छुड़ा लिया, उन्हें बचा। उसी तरह कलीसिया आप भी परमेश्वर के पवित्र दासों के द्वारा अब बचाए गए हैं और आज आपको उसमें अड़े और खड़े रहने का अनुग्रह प्राप्त करने की जरूरत है ताकि हम उन परिस्थितियों को क्रॉस कर पाए, हम निकल पाए वो सारे कठिन परिस्थितियों से, वो सारे संकटों से, और अपने परमेश्वर के नाम को हम महिमा देने वाले हो सके। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो हमारी आशीषों को मुंह भरने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। वो परमेश्वर जिसने बड़े बड़े कामों को किया, वो बुखार को डांटा तो वो तुरंत छोड़ के चला गया। जो तूफानों को डांटने वाला, जो थमा देने वाला परमेश्वर है, जो बीमारियों से चंगाई देता है, जो रिहा करता है, वो कोढ़ से शुद्ध करता है, जिसके सम्मुख आकर के रोगी जो है वह रोग में नहीं रहता, जो निराशाओं में है वह निराशाओं में नहीं रहता, जिसके सम्मुख आकर के परिस्थितियां बदलती चली जाती हैं। स्पेशली उन लोगों की जो विश्वास के साथ परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और प्रार्थना करते हैं, अपने हाथों को उठाते हुए जयवंत लाइफ मांगते हैं, विक्टोरियस लाइफ को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं। और सच में वो हमारी लाइफ में उंडेल देने वाला परमेश्वर है। और कैसे? भरपूरता से, बहुतायत से वह उंडेल देने वाला परमेश्वर है। इसलिए आपको परमेश्वर के सम्मुख, यदि आप परमेश्वर को कुछ नहीं दे पा रहे तो आपको अपने आप को समर्पण अर्पण करते हुए अपने आप को परमेश्वर के कामों के लिए दे देने की जरूरत है। उसके कौन से कामों के लिए आप अर्पण करना चाहते हैं? हो सकता है आप एक तरफ सेवा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी लाइफ में गवाहियां रुकी हुई हैं, वो ब्लेसिंग्स रुकी हुई है। आज आपको अड़े और खड़े रहने का अनुग्रह प्राप्त करना है। जब अड़े और खड़े रहेंगे तो वह मार्ग खुलते चले जाएंगे, वो मार्ग जो ब्लेसिंग के हैं, वो मार्ग जो हमें परमेश्वर की और सदैव बना के रखते हैं, वह मार्ग खुलते चले जाएंगे। और सच में थैंक्स गिविंग की प्रेयर, प्रार्थना हमारी लाइफ में परमेश्वर के अनुग्रह को बढ़ा देती है, उसकी कृपा को बढ़ा देती है। हम पर चमत्कारों की ओर बढ़ते चले जाते हैं, हमारे लिए वो द्वार खुलते चले जाते हैं। इसलिए सभी जन अपने आप को परमेश्वर के करीब लेके आए, उसके सम्मुख लेके आए और कहे परमेश्वर आज मैं
परमेश्वर जानते हैं आप कि मैं खाली मन के साथ आया हूँ, खाली हृदय के साथ आया हूँ। आज कहे परमेश्वर अपनी दया आज मेरी लाइफ में दीजिए, आज आपकी दया मेरी लाइफ में हो जाए। मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूँ। कहे परमेश्वर मैं अपना सब कुछ आपके हाथों में देता हूँ, अपना सब कुछ। कलीसिया अपनी लाइफ के जिस हिस्से में आप परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखना चाहते हैं, आज ही अपने आप को और अपनी लाइफ के उन हिस्सों को परमेश्वर के हाथों में देना शुरू करें। अपनी जॉब के हिस्से को, अपने बिजनेस के हिस्से को। हो सकता है आज आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में वीक हैं, प्रार्थना नहीं कर पा रहे, वचन को मेडिटेट नहीं कर पा रहे, आप मिडनाइट प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आप फुल नाइट प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आप परमेश्वर के नजदीक नहीं जा पा रहे, उसके निकट नहीं जा पा रहे। आज आपको जांचने की जरूरत है। आज आपको खुद को जांचने की जरूरत है कि कहाँ पर कमी है, कहाँ पर आपसे मिस्टेक हुआ है। आज कहे परमेश्वर पिता, क्या आज इस प्रार्थना के द्वारा जहाँ पर आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में वीक हो गए हैं, क्या जब आप परमेश्वर के करीब आए हैं तो क्या आप गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप दुहाई के साथ प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप सच में इसको रिग्रेशन के साथ प्रार्थना कर रहे हैं? आप रिग्रेट करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं? आज सच में यदि ऐसा है तो परमेश्वर एक बार फिर से आपको अपने पहले प्रेम से भरने जा रहा है। वो एक बार फिर से आपको अपने पहले प्रेम, अगापे प्रेम से भरने जा रहा है, क्योंकि वह आपकी लाइफ में सब कुछ पूरा करके देता है। जो बार बार बीमार पड़ रहे हैं, बार बार नुकसान हो रहे हैं, बार बार जो घर में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, यदि आज आप परमेश्वर के हाथों में दे रहे हैं तो वह आपके लिए सब कुछ सिद्ध करने जा रहा है, क्योंकि वह सिद्ध परमेश्वर है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। इसलिए आज परमेश्वर के करीब आने की जरूरत है, उसके सम्मुख आने की जरूरत है। इसलिए कहे परमेश्वर आज का वचन मुझे छुड़ा ले उस पाप के बंधन से, आज का वचन मुझे छुड़ा ले उस अंधकार की जीवन से, आज का वचन मुझे निकाल ले वो सारे के सारे संकटों से। इसे कहे परमेश्वर मुझे छुए और ब्लेस कीजिए, मुझे छुए और बदल दीजिए। और कहें जो बदलना चाहते हैं, कहे परमेश्वर मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। ऑनलाइन कलीसिया आज आपको भी अपने मुखों को खोलते हुए कहने की जरूरत है कि परमेश्वर मैं बदलने के लिए तैयार हूँ, मैं जयवंत लाइफ को प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। कैसे जयवंत लाइफ जी सकते हैं, कैसे जयवंत लाइफ को प्राप्त कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि जब जब मूसा के हाथ उठे रहते थे तब तब वो युद्ध को जीतते थे। और आप आज अपनी लाइफ के किस युद्ध को जीतना चाहते हैं? अपनी मैरिड लाइफ के युद्ध को, अपनी पर्सनल लाइफ के युद्ध को, अपने बच्चों के साथ आपकी लाइफ है जो, अपनी पर्सनल लाइफ, अपने बिजनेस की लाइफ को, आज आप किस युद्ध को जीतना चाहते हैं? वो उसी लाइफ के हिस्से को आप अपने हाथों को उठाते हुए कहना परमेश्वर मेरी लाइफ के इस हिस्से में, मेरी लाइफ के बिजनेस के हिस्से में आप बड़े और मैं घटूं, और ये आपकी महिमा के लिए है, और ये आपकी महिमा के लिए है, मेरे बच्चे आपकी महिमा के लिए है, मेरी लाइफ मैं आपको अर्पण करता हूँ, ये आपकी महिमा के लिए है। मुझे परमेश्वर छुए और बदल दीजिए, और मैं बदलने के लिए, मैं आन चेंज करके बदलने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। कलीसिया आपने नहीं, परमेश्वर ने पहला प्रेम हमसे किया है। उसने हमें उस भीड़ में से चुन लिया। जैसे परमेश्वर ने पृथ्वी में जब देखा तो एक धर्मी जन पाया, जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर में देखा तो एक नम्र जन पाया। और आज हम अपनी लाइफ में चाहते हैं कि परमेश्वर का प्रकाश, उसकी रोशनी जैसे मूसा के फेस से चमकती थी वैसे हमारे फेस से चमके, वैसे हमारे चेहरे से चमके। तो क्या हम मूसा की मानिंद दीन है? क्या हम उस तरह नूह की मानिंद धर्मी हैं, ताकि हम अपने परमेश्वर की सिद्ध योजना को, उसके मास्टर प्लानिंग को विश्वास सहित लें और उसे पूरा कर सके। आज परमेश्वर हमारी लाइफ में विश्वास को देखना चाहते हैं, और वही कलीसिया के अंदर उस विश्वास की घटी है। और परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और यदि आप विश्वास करेंगे तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करते चले जाएंगे, और वह हमारी लाइफ में सब कुछ पूरा करता चला जाएगा, वह बनाता चला जाएगा, वह जोड़ता चला जाएगा, वह फिक्स करता चला जाएगा, क्योंकि वह सब कुछ करने वाला परमेश्वर है।
और परमेश्वर का वायदा है कि हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। इसलिए सभी जन अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। एक एक जन आज अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और सबसे पहले परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए उसका धन्यवाद करें जो हमारे बीच में है, जो हमारे बीच में जिसका पवित्र आत्मा जुम्बश कर रहा है और मूव कर रहा है। आज उस परमेश्वर के पवित्र आत्मा के लिए उसका धन्यवाद करें। सारी इंतजाम जो परमेश्वर की ओर से हैं उसके लिए उसका धन्यवाद करें। सारी सेवाएं परमेश्वर के हाथों में अर्पण करें। आज के हिस्से को, प्रार्थना के एक एक हिस्से को परमेश्वर के पवित्र हाथों में सरेंडर करें। वर्शिप के हिस्से को, म्यूजिक के हिस्से को, आज उस सामर्थी वचन के हिस्से को जो वचन भेज के परमेश्वर अपनी दासी के द्वारा अपनी कलीसिया से बात करते, उन्हें छुड़ा लेते हैं, उन्हें स्थिर करते हैं, उन्हें उठा के खड़ा करते हैं। आज कहे परमेश्वर मैं सब कुछ आपके हाथों में देता हूँ। आज की प्रार्थना सभा मेरी लाइफ में वो ब्लेसिंग को लेके आए, वो गवाही को लेके आए, वो अनलिमिटेड ब्लेसिंग, वो अनलिमिटेड ब्लेसिंग। परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं तो जब परमेश्वर के सम्मुख आके गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना की गई तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसकी हदों को बढ़ा दिया। और जब परमेश्वर के मुख आके दाऊद और सुलेमान ने प्रार्थना की, अर्पण किया अपने आप को, अपना सब कुछ परमेश्वर को पहला स्थान दिया, परमेश्वर को प्रायोरिटी दिया, तो परमेश्वर ने उनके तंबुओं को चौड़ा किया। आज आप अपनी हदों को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, अनलिमिटेड ब्लेसिंग को देखना चाहते हैं, अपने तंबुओं को, अपने घरों को, अपनी लाइफ के हिस्सों को आप बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो नम्र और दीन और अधीन परमेश्वर के सम्मुख, जो परमेश्वर ने आपको ठहराया उनके सम्मुख आज कहे परमेश्वर मुझे दीन और नम्रता का आत्मा दीजिए, अड़े और खड़े रहने का आत्मा दीजिए, मुझे विश्वास का आत्मा दीजिए, ताकि प्रभु मैं आपकी अनलिमिटेड ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में वो परमेश्वर मैं ले सकूं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। जितने जन हॉस्पिटल में है, यदि आप चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं, उस बिस्तर से उठना चाहते हैं, तो अर्पण, समर्पण परमेश्वर की महिमा की खातिर कहना है आपको कि परमेश्वर अपनी महिमा की खातिर, अपने नाम को जलाल देने के लिए, मुझे गवाह ठहराने के लिए, ताकि सब जान पाए कि मेरा परमेश्वर मुझे इस बीमारी से उठा के खड़ा करने वाला परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। रिपोर्ट क्या आप कहें, पर मेरे परमेश्वर की रिपोर्ट कहती है कि वह मेरे लिए सब कुछ करने वाला परमेश्वर है और मेरे परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मेरे परमेश्वर की रिपोर्ट कहती है कि वह मुझे चंगा करेगा। हर तरह की विपत्तियों से जो मिस्रियों के ऊपर आई, उनमें से एक भी मुझ पर ना आएगी। वो आज आपकी रिपोर्ट को बदल देगा। यदि आज आप इस तरह से प्रार्थना करें, आज ही कोमा से बाहर आएंगे, वेंटिलेटर से आजाद किए जाएंगे। वो आपकी हदों को बढ़ा देने वाला परमेश्वर है, वह आपके तंबुओं को चौड़ा करने वाला परमेश्वर है, हमारे मस्तक को वह ऊंचा करने वाला परमेश्वर। तालियों के साथ, वो हमारे मस्तक ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे सिर ठहराने वाला परमेश्वर है। आज कहे परमेश्वर मैं सब कुछ आपके हाथों में देता हूँ। और इसी तरह सभी जन अपने घुटनों पे खड़े हो जाए, अपने हाथों को स्वर्ग के उठाए, अपने सरों को। परमेश्वर का वचन कहता है कि कांपते हुए उसके आंगनों में स्तुति करें, मग्न हो जाएं। इसलिए अपनी आंखों को बंद करें। आज आपका हृदय बहुत ही ज्यादा टूटा हुआ है, आज आपका मन टूटा हुआ है, आज आपका हृदय क्या है, वो शोकित है, दुख से भरा है। परिस्थितियों को देखे, हो सकता कोई डिसीजन आपकी लाइफ आपको लग रहा है तो मिस्टेक हो गई है। यदि ऐसा है तो आज परमेश्वर के करीब आए, उसके सम्मुख आए। वो हमारे लिए मार्गों को निकालने वाला परमेश्वर है। आपको लग रहा है कि आपने कोई कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के हिस्से में वो मिस्टेक किया है, आपको परमेश्वर की अगुवाई की जरूरत है। कलीसिया वो अपना वचन भेज के अगुवाई करता है। तो आज की सभा में परमेश्वर वही सामर्थी वचन शास्त्र जी के द्वारा भेजेगा और आपकी अगुवाई करेगा, और परमेश्वर अपने वचन से बता देगा कि आपने कहां पर मिस्टेक किया है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई प्रॉब्लम है, यदि कोई परीक्षा है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि निकास भी है, सॉल्यूशन भी है। तुम ऐसी कोई परीक्षा में नहीं पड़े जिसको तुम सह ना सको और जिसको तुम क्रॉस ना कर सको। अड़े और खड़े रहते हैं तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। संगति के द्वारा अड़े और खड़े रहते हैं, उन परिस्थितियों, उन पर संकटों में भी
जब संगति में अड़े और खड़े रहते हैं तो परमेश्वर की अगुवाई करते चले जाते हैं। हर दिन वचन के द्वारा, सुबह शाम की प्रार्थनाओं के द्वारा अपने का प्रकाशन देके वो हमें निकाल लेता है, स्थिर आत्मा देता है। और क्योंकि वह स्थिर आत्मा देने वाला परमेश्वर है, इसलिए अपने हाथों को स्वर्ग के उठाए। जो हृदय टूटे हुए हैं, जो मन टूटे हुए हैं, जो इधर उधर की बातों को सुन के आज दुखी और परेशान है, वो परमेश्वर जिसका वचन तीमोथियुस में हमसे बात करते हुए कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, डर का नहीं, बल्कि दलेरी का आत्मा दिया है, संयम और प्रेम का आत्मा दिया है। और वो दलेरी, आत्मिक दलेरी आज परमेश्वर अपनी इस हजूरी से अपनी कलीसिया की लाइफ में उंडेल देना चाहते। इसे अपने घुटनों पे खड़े हो जाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य, दयालु और कृपावान परमेश्वर पिता, प्रेम से भरे हुए और हमारे लिए सब कुछ पूरा करके देने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी हजूरी के लिए, आपके पवित्र हजूरी के लिए, आपकी जीवित हजूरी के लिए, जिसके आपने हमें योग्य बनाया और हमारा नाम लेके हमें बुला लिया। परमेश्वर, हम इस पवित्र और जीवित हजूरी के लिए आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। जितने लोग प्रभु इस समय आपके प्रेम से दूर हैं, भटक गए हैं परमेश्वर, हम खास प्रार्थना करते सारी कलीसिया के साथ एक मन होके आपकी जीवित हजूरी से प्रभु जी आज के वर्शिप के दौरान आज का वचन परमेश्वर उन्हें खींच ले उस प्रेम से। परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सभी जनों को परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं। आज की सभा के एक हिस्से को आपके पवित्र हाथों में देते हैं परमेश्वर पिता। आज की प्रार्थना सभा में कनेक्टेड एक एक जन परमेश्वर रूह और सच्चाई से जब आज आपकी प्रस्तुति, आपकी आराधना करे, आपके जीवित कलाम को सुने, तो वह परमेश्वर सेम ना रहने पाए, बल्कि प्रभु जी आज आपका जी उठने का सामर्थ एक एक लाइफ में अद्भुत रीति से कार्य करने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। सभी जनों को संभाल के रखना और परमेश्वर जुड़े रहने के लिए, कनेक्ट रहने के लिए, मदद और सहायता करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आपका अभिषेक आज मसा एक एक लाइफ में जब उंडेल दिया जाता है तो वो सर्वदा के लिए बना रहे। हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक एज के जन, बड़ा बुजुर्ग, हर एक जन को परमेश्वर आज आपके पवित्र हाथों में देते हैं। जो इस समय ऑनलाइन आपकी हजूरी के साथ कनेक्ट है, जो परमेश्वर अपनी जॉब से कनेक्टेड है, रास्ते में है, ट्रैवलिंग में है, तो आपकी हजूरी के साथ कनेक्टेड है, बड़े विश्वास के साथ उनकी लाइफ का परमेश्वर आज सफर करना, ट्रैवल करना एक मुबारक ठहरे। उनका प्रार्थनाओं को सुनना, आज के वर्शिप, आज के पवित्र वचन का हिस्सा बनना परमेश्वर की लाइफ में बड़ी और बड़ी आशीषों का कारण ठहरने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। एक एक की लाइफ में आज आपकी योजना को परमेश्वर प्रकट करके देने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। दया करो, आशीष दो। सभी जनों को आपके हाथों में देते हैं। वर्शिप में परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा जुम्बश करे और सब स्वर्गीय होकर के बदल जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया धन्यवाद करते हैं। अपनी छोटी सी विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं। सभी जन कहें आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हैं और लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया।
प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। परमेश्वर को ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु के लॉ में कवर करती हूँ। आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।